हेलो हाय गाइस, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम गाइस। तो एक और नई वीडियो लेके आए हैं क्योंकि मुस्कान के ससुर जी अच्छे के पापा ने क्या बोला क्या नहीं बोला ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि वीडियो देखी होगी आप सभी लोगों ने। तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं तो आप लोग कमेंट में ही बता सकते हो गाइस। क्योंकि वो सॉरी अच्छे बोल रहा है कि मुझे घर वालों ने मारा है पीटा है। मुस्कान बोल रही नहीं, उनके पापा उनकी मम्मी और संजना के ऊपर कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं, अच्छे नहीं बोले, मतलब गलत गलत शब्द बोले हैं। ठीक है, तो इस जो ये वाली वीडियो जो चल रही है अभी तक, तो ये सच्चाई है। क्योंकि इस मुस्कान ने अपने ससुर से क्या बुलवाया, या ज़बरदस्ती में बुलवाया या कैसे बुलवाया, तो आप लोग जरूर देखना इस वीडियो को। ठीक है, आपकी सच्चाई क्या है? आप बताओ शुरू से एंड तक की। जब आप छोटे थे, मतलब बाबा थे, क्या था? आप शुरू से अभी तक की पूरी सच्चाई बताना। आपके साथ कैसे क्या हुआ? अम्मा ने बाबा ने कैसे आपको पाला? आप कहाँ जॉब, आपकी जॉब कैसे लगी? कैसे यहाँ तक आए? आप पूरी सच्चाई बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/11/71 है। मैं उस टाइम पैदा हुआ और मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते थे। माँ घर घर में काम करती थी और मेरे पिताजी शहीद हो गए 71 जुलाई में, 3 दिसंबर 71 में। ठीक है, उन्होंने तीन भाई 2 बहनें उन्होंने अकेले अपने दम पे पाला पोसा, जैसे भी किया, पढ़ाया लिखाया और पिताजी की वजह से हम लोगों की नौकरी लगी। ठीक है, हमारी माँ ने बहुत संघर्ष दुख से पाला। दुख पड़े, परिवार ने भी साथ नहीं दिया मेरी माँ का। ठीक है, पैसा मिलता था छीन लेते थे लोग बाग मेरी माँ से, और बड़ी बड़ी दुखों के साथ हमारी माँ ने हम तीनों भाइयों को पाल के और नौकरी वगैरह लगवाने के बाद शादी ब्याह हो गए। शादी हो गई, शादी के बाद अपने नौकरी करते और उसके बाद क्या है, जैसे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बढ़िया था। चलने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आया, तूफान, जो कि मेरी घरवाली ने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, वो दूसरों के कहने पर चलती रही, घर बर्बाद कर दिया, नौकरी छोड़ के आ गया इसके खातिर, नौकरी भी छोड़ दी, फिर यहाँ भी नौकरी नहीं करने दी इसने। एक हाय हो करती रही, सब कुछ करती रही, इसके कोई काम ठीक नहीं रहा। इसके भाई, इसके घर वाले साथ देते थे, मारने धमकाने के, इसके रिश्तेदार। ठीक है, उसके बाद इसने मेरा कहना माना नहीं। मेरी माता एक हुआ, मैं जिसमें रहता था, माँ हमारी साथ में थी, इसने माँ को मरवाने की कोशिश की। ठीक है, इसको मैं साथ भी ले गया, ये वहाँ से भाग आई, आगरा से लौट आई वापस। ठीक है, उसके बाद ये 3 दिन तक गायब रही है औरत, इसका पता ही नहीं चला कहाँ रही। ठीक है, इसके घर वालों ने साथ दिया इसका। उसके बाद माँ को धमकी दी मारने की, पीटी। माँ को मैं अपना लेके वहाँ से अपने गांव में आ गया, गांव में अपनी ज़िंदगी काटने शुरू किया। माता जी की सेवा की मैंने दिन रात, उनको पैरालाइज मार गया था। उसके बाद और माता जी को घर ले जाओ, इस बच्चे को देखो, पालो पोसो, अपने आप मैटर शांत हो जाएगा। नहीं हुआ शांत, फिर आके यहाँ आया। यहाँ ये अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन अटैक इसने मारा मेरे सामने, मैं बच्चे को लिए हुआ था, इसने थप्पड़ मारा, मुस्कान गिर गई बेड पे गिर गई। मैंने फिर इसको डंडा उठाया मैंने इसके ऊपर, तब ये घर से भागा। और कई लोग सड़क पे देख रहे थे तमाशा। मैंने सोचा कि पुलिस को बुलाऊं, क्या करूं, तो लोगों ने मना कर दिया कि तुम घर ले जाओ, इस बच्चे को देखो, पालो पोसो, अपने आप मैटर शांत हो जाएगा। नहीं हुआ शांत, फिर आके यहाँ आया। यहाँ ये अपना
जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन अटैक इसने मारा मेरे सामने, मैं बच्चे को लिए हुआ था, इसने थप्पड़ मारा, मुस्कान गिर गई बेड पे गिर गई। मैंने फिर इसको डंडा उठाया मैंने इसके ऊपर, तब ये घर से भागा, गांव वालों ने भगाया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी लड़की ने क्या कहते हैं एप्लीकेशन दी थाने में मेरे खिलाफ कि मेरा पापा हमारी भाभी को बेकार के फुसकार के उसको जिंदगी बर्बाद कर रहा है। थाने में दी एप्लीकेशन, थाने में मुझे बुलाया, मुस्कान को लेके गया मैं, सब बातचीत हुई, तब बयानबाजी हुए एप्लीकेशन में। फिर ये दोबारा वहाँ राजीनामा पुलिस ने करवा दिया, सब बातें हुई, शांत हो गया मैटर। फिर इसने दोबारा इस लड़की ने एप्लीकेशन दी, इसकी मम्मी आई और लोग भी आए, इसकी सुनीता का भाई भी आया आनंद, और क्या कहते हैं मेरा भतीजा भी इसकी साइड में है अरविंद, एंड क्या गीता, वो भी आए लोग थाने में इसकी सिफारिश करने के लिए। फिर पुलिस आई हमारे पास, पुलिस आई लेने के लिए मुस्कान हमने जाने नहीं दी, इसकी मम्मी ने नहीं जाने दी, जब तक हम नहीं आ जाएंगे तब तक हमारी लड़की नहीं जाएगी थाने। मुस्कान की मम्मी 7 बजे करेक्ट आई शाम को। फिर यहाँ से गए थाने में लेके, बच्चा छोटा था, सर्दी ज़्यादा थी, थाने गए, थाने में एप्लीकेशन दी हमने। एप्लीकेशन देने के बाद फिर पुलिस प्रशासन ने क्या किया, दोनों पार्टियों का चालान कर दिया, तहसील में जमानत कराई, ये आ गया, इसकी भी जमानत कराई हमने, क्या कहते हैं अपनी कराई, मुस्कान की कराई। ठीक है, सुनीता देवी नहीं आई। ठीक है, उनका लिंक है, लाइजन है, और पैसा है उसके पास, तो कर लेंगे। हमारे जैसे क्या करेगा, परेशान हो रहा है। फिर आके इसने क्या किया, यहाँ फिर रहने लगा, इसको एक बार और मौका दिया हमने, इसको, तो इसने दारू पी ली, वहाँ एक्सीडेंट कर दिया पारना की टंकी पे, एक्सीडेंट पूरा मोह सब टूट टाट गए इसके। तब लड़के हमें था नहीं घर पे, भगान गया था अपने भाई साहब के पास। ठीक है, वहाँ खबर आई, हमें इसके गांव वाले भाग के गए, इसको उठा के लाए, दवाई दुबी करवाई, तब तक मैं शाम को घर आया। तो ये दारू पिए हुआ था, फिर भी दारू पिए हुआ था। इसको पूछा मैंने क्यों गया था, मेरे पूछे बगैर कि मैं दारू पिया ही नहीं था, मैं तम्बाकू लेने गया था। तू गया है क्यों था? ये नहीं माना रहा, ठीक ठाक हो गया, ये चलने फिरने लगा, फिर इसकी जमानत कराई, इसको मौका मिल गया। यहाँ से बहू से झगड़ा करके ये जा रहा था, इसको मुस्कान को टॉर्चर किया। मैं घर से बाहर बैठा हुआ था दूर साइड में, इसने टॉर्चर किया, घर में घुसाया, और इसको क्या कहते हैं लड़के को ले लिया, लड़के को मारने लगा कि फांसी लगा, नहीं तो इस लड़के को मैं मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। ठीक है, तुमने मजबूर होके इसने कदम उठा रही थी, तो तब तक मैं भागा, घर में घुसा, इसका कसम वगैरह खिलाई इसको, तब ये लड़की मानी। ठीक है, इसको समझ आया, गांव वालों ने भी, लेडीजों ने भी, और ये हालत है। तो गाइस बाकी की सच्चाई आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। ये नॉर्मल बात थी, बताने को है, जो दिखाने को है। मेरे पास बहुत सबूत भी हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मैं तुझे आके गांव में गोली से मार दूंगा। ठीक है, धमकियां भी दी जा रही हैं मुझे, और बहुत सारा उल्टा सीधा गाली भी जो दे रहा है मुझे। मैं उससे यही कहूँगा कि जो तू दे रहा है, पहले अपनी माँ बहन को देख, समझा? और बाकी की पूरी सच्चाई मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, हो सका तो प्रूफ के साथ। ठीक है, रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो के साथ। मैं दिखाना नहीं चाहती थी और दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये घर का मैटर है, पर लोग जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने को। मुझे मतलब बात ये है कि मुझे दाऊ ने, पापा ने रोक के रखा है कि आज भी मेरी बात हुई दाऊ से, दाऊ ने यही कहा है कि बेटा ऐसा कुछ मत करना कि घर की इज्जत है मिट्टी में मिल जाएगी।
तो तू अपनी तरफ से कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। बस जो तू है बस सब जानते हैं तू कैसी है, तू क्यों सफाई दे रही है किसी को। लेकिन तू एक ब्लॉग ज़रूर डालना। लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि मारा है पीटा है, तो भाई ये चीज़ जो मारा पीटा है, अगर ये बात सही है कि हम लोगों ने मारा है, तो इसका बताओ मैं प्रूफ के साथ पूरे गांव वालों के साथ ब्लॉग बनाऊं और लोगों को पूछूं कि मैंने मारा है, घर वालों ने मारा या नहीं मारा, या फिर मेरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे पापा के साथ अफेयर है, तो वो लोग ये चीज़ जानते हैं है या नहीं है। तो मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो कुछ दिन आप लोग रुकिए और मैं पूरे फैमिली के साथ ब्लॉग डालूँगी, ताऊ वगैरह सबके साथ। वो लोग आपको खुद बताएंगे कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। भाई मानते हम पे भरोसा नहीं है, पापा पे तो है, दाऊ पे है, ताई पे है और सब पे है। भाई बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है। कुछ लोग हैं ऐसे जो भाई मतलब मैं चीज़ ये समझना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि हर चीज़ पैसा है, हर इंसान को भी पैसा से खरीद, खुद आगे नहीं आ रही है। पर मुझे नहीं मतलब है, लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मुझे सोच रहे हैं कि ये मतलब यहाँ तक कि ये सोच रहे हैं कि ये तो या मर जाए या यहाँ से चली जाए। भाई सीधी मैं तो बोल रही हूँ। और मैंने किसी को खाना यहाँ पे दिया नहीं दिया वो मैं जानती हूँ। मैं भाई एक बार सोचूँ, मैं क्या खाती हूँ रोज़। मैं खाना अगर नहीं बनाती हूँ, नहीं देती हूँ, तो मैं खुद क्या खाती हूँ। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर बनाऊंगी नहीं, तो भाई मैं मुझ पे तो काम भी नहीं होगा। कैसे काम होगा भाई, चक्कर रहे हैं, ठीक है। तो जी जो फालतू की बातें हो रही हैं, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई खाना नहीं दिया, ठीक है। और एक्सीडेंट को लोग क्या बता रहे हैं कि मारो है, तो कोई नहीं। जिस डॉक्टर से पट्टी वगैरह हुई है, ठीक है, इलाज हुआ है, उस डॉक्टर को भी हम किसी दिन ब्लॉग में लेंगे। उसने किया नहीं किया वो खुद बताएगा आपको। जो लड़के गांव से उठा के लेके आए थे स्कूटी से, लट्ठा से जो टक्कर हुई थी, ठीक है, वो भी लड़के मैं ब्लॉग में लाऊंगी। किसी ना किसी ब्लॉग में ज़रूर लाऊंगी, ठीक है, जल्दी। जो लोग कह रहे हैं कि मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मारा है, बहुत मजबूर किया है, मुझे कैसे रखा है, लोग, मैं सच बता रही हूँ। अब मैं क्या ही कहूँ, लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे हिसाब से वो नहीं चल रहा है और ना ही कभी चली। मैं तो अपने दिन पूरे कर रही हूँ। सही बात तो यही है कि मैं अपने दिन पूरे कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे को पाल रही हूँ। और ये भी है कि बच्चा क्यों पाल रही है, ये भी है कि बच्चा ये दोनों मर जाएं। बस ये मतलब हर तरीके से मजबूर करें कि ये सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले। और ये मारने की धमकी भी मुझे मिल चुकी है, क्योंकि ये धमकी दी नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास विद प्रूफ के साथ। बात करूंगी अब मैं। भरोसा ना हो तो अगले ब्लॉग में मैं